चलिए, गुड आफ्टरनून। और सारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज के दौर में जो हम रेलवे, एसएससी और किसी भी तरह का कमीशन, ये सब जो तैयारी करते हैं, उस तैयारी करने में कुछ विशेष बातों का ध्यान अगर रख लिया जाए, मीनिंग हम स्क्रूटनी अच्छे से कर लें, उसके रूट्स को पहचान लें, उसके कोर थिंग्स को पहचान लें, तो मंजिल तक पहुंचना बिल्कुल आसान हो जाता है। इसलिए उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता एक्चुअली क्या है, उसी पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और उस फोकस में आपका भाग्य निर्माण होगा। आप उसको अमल करिए और गौर से सुनेंगे क्या क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, एक समय अभी ऐसा आया है जिसमें जब आप जैसे यहां से एसएससी लिखते हैं, जब आप यहाँ से एसएससी, उसी प्रकार से रेलवे, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, फोर्स, है ना, उसके बाद में बिहार एसएससी, बीपीएससी, और इसका अभी हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे इस जगह पर, इस चीज़ का ऐसा, क्योंकि ये तो एक लेवल थोड़ा और बिल्कुल अलग हो जाता है। तो सीडीएस, आप किसी भी चीज का तैयारी यहां पर जब करते हैं, इतने चीजों के लिए पहले, ठीक है, आप सारे छात्र जो है बैंक में भी जाना चाहते हैं, जिसमें कि 2 पोस्ट है, आपका क्लर्क भी होता है और पीओ भी होता है, ऐसा, तो यहां पर ऐसा, ठीक है, ये चीज, तो इसको थोड़ा भी हम साइड कर दिए और इसको भी थोड़ा सा भी साइड कर दिए। तो अब चर्चा करना क्या है, बोलिए। सब्जेक्ट्स जो देखा जाता है उसमें आपको मैथ्स होता है, उसी में आपका जीएस होता है, उसी में इंग्लिश होता है और उसी में रीजनिंग होता है। तो आज के समय में जो दौर हम लोगों का चल रहा है, वैकेंसीज का जो पैटर्न्स है, इवन 2022 में आपको जो है ये एसएससी सीजीएल जो है, इसमें भी मेजर चेंज कर दिया गया 2022, मेजर चेंज। और उन सारे चेंजेस के आधार पर जो है ना, हमारा फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है कि आप सारे छात्रों को अवगत करा दें कि बच्चे जो आप तैयारी कर रहे हैं, तो किस पॉइंट पर जो है ना आपका अटेंशन मोर और मोर होना चाहिए। वो क्या है, देखिए, जब भी ऐसा देखा जाए इन सारे चीजों के लिए, तो आपको जो है ना मैथ्स और जीएस, इसी का अभी एक्चुअल में दौर चल रहा है। इसीलिए ये जो दौर है ना, इस दौर को पहचानिए ऐसा, मैथ्स और जीएस। इसलिए आप जितने भी छात्र हमारे बात को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से तैयारी आपको जो है मंजिल तक पहुंचा दे, उसके लिए सभी छात्र जो है ना आज के डेट में आप जो है मैथमेटिक्स और जीएस, इसका होल्ड अच्छा से अच्छा बनाइए। तो जब जीएस का बात, बोलिए, मैथमेटिक्स का बात उठे और जीएस का बात उठे, तो मैथमेटिक्स का जब बात उठता है, तो मैथमेटिक्स के लिए आप हमारे छात्र जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का क्लास, उसके बाद में डॉट्स जो भी होता है वो आप हमसे फ्रैंकली करते आ रहे हैं, और आपका मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हम नहीं रहने देना चाहते हैं और कभी रहता भी नहीं है। और जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहता है और बच्चे अगर सिंसियर हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हमसे बन पाता, हम सारे चीज़ों पर फोकस करते हुए उन सारे चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, यूट्यूब पर हम बहुत सारा जो है इसी प्रकार से आप सारे छात्रों के लिए क्लासेस लेते रहे हैं, लेते रहते हैं, आगे भी लेते रहेंगे, ताकि आप सभी छात्रों को फायदा मिले। अब रहा सवाल कि हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से क्वेश्चन करते थे, बहुत दिनों से पूछते थे कि सर जीएस कहाँ, जीएस के लिए क्या करें, जीएस कैसे पढ़ें, जीएस के लिए कौन सर अच्छे होंगे, क्या होंगे, क्योंकि आज जीएस का ऐसा एक डिमांड हो गया है कि जीएस नहीं करें तो आपको इन सारे जॉब लेने में बहुत प्रॉब्लम है और नेगेटिव चांसेस ज्यादा बन जाता है। इसलिए यहां पर जो है ना, हम लोग इस जीएस को प्रमोट करने के लिए एक नए सर, है ना, नए सर मीन्स हमारे कैंपस के लिए नए सर, ऐसे उनका नाम है, हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिखा रहे हैं, ऐसे श्री विकास कुमार सर, ऐसा। ये जो है जीएस के एक्सपर्ट हैं और इनका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 15 इयर्स
एक्सपीरियंस। तो हमारे मन में आया कि हमारे क्लास में जो ऑफ टाइम होता है ना, उस ऑफ टाइम में इनको लॉन्च किया जाए ताकि हमारे बच्चे बेनिफिटेड हों। मैथ्स तो अच्छा है ही, और जीएस भी अच्छा हो जाएगा तो वो पास कर जाएंगे और एक अच्छा नौकरी मिल जाएगा, ऑफिसर बन जाएंगे, अच्छा जिंदगी जिएंगे। तो इसी के अंतर्गत आपको जो है विकास सर है ना, जो कि 15 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, ये आप लोगों को जीएस गाइड करेंगे। और जीएस में जो आपका कंप्लीट एनालिसिस होता है उस पूरे को भी हम फोकस कर दे रहे हैं कि जीएस का अर्थ वो क्या क्या गाइड करेंगे। तो ये जो जीएस होता है उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ऐसा जो मेरा जानकारी है उसके अनुसार, बाकी सर आपको थोड़ा बता देंगे। तो देखिए, आज यहाँ पर एस्थेटिक जीके का एक नाम सुनते हैं ऐसा, जिसमें कि ट्रेडिशनल है ना, पुराना जो चलते आ रहा वो सब होता है। उसी प्रकार से आपको जो है ना करंट अफेयर्स होता है, और ऐसा जो हम वॉच करते हैं मैथ्स पढ़ाने के बावजूद कि रेलवे में और एसएससी में विगत 5 साल 6 साल में करंट अफेयर्स उसमें भी बहुत ज़्यादा दे दिया, जो कि जल्दी देता भी नहीं था। एक दो अवार्ड्स वगैरह जो देता होता है ना, दादा साहब फाल्के इस प्रकार का कुछ जो करंट ईयर का होता था वो सब वो दे देता था, बाकी कुछ चर्चा भी नहीं करता था। लेकिन अब रेलवे एसएससी में भी ये करंट अफेयर्स कॉमन हो गया। पहले करंट अफेयर्स मेनली पीओ के लिए होता था। ठीक है, चलिए। इसके अलावा एक सेक्शन मेरे ख्याल से है ना जनरल साइंस का होता है। तो बोले जीके जीएस का जब बात उठता है ना तो उसमें ये पूरा चीज हो जाता है। मीनिंग है इन सभी चीजों पर आपका होल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और आपको जनरल साइंस हो गया, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उन सारे से भी जीके आपको पूछा जाता है। तो इन सारे चीजों पर कवरेज आपको मिलेगा। तो अब जितने भी हमारे कैरियर एजुकेशन ऐप पर छात्र जुड़े हुए हैं, हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर छात्र जुड़े हुए हैं, और हमारे झा क्लासेस पटना नया टोला ऑफलाइन क्लासेस में जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, और जो पहले पढ़ चुके हैं लेकिन अभी तैयारी पूरे उस लेवल तक नहीं पहुंचा, मंजिल तक आप नहीं जा सके हैं, सफलता पूरा नहीं मिला है, तो वैसे भी छात्र जो है ना अब यहाँ पर इस जगह पर आएंगे, और उसके लिए आप जो है एक इंफॉर्मेशन को नोट कर लेंगे, इस हिसाब से मिलना है। गौर से देखिए, 29 नवंबर 30 नवंबर और आपका जो है 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर ऐसा। तो ये जो 3 दिन आपका हो जाता है, इस 3 दिन में यहाँ पर जो है ना आपको चलेगा क्या, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा डेमो क्लास है ना, ये सर के द्वारा आपको डेमो क्लास चलेगा, और इस 3 दिन को आप अटेंड करेंगे। ये 3 दिन जब अटेंड करेंगे तो इससे आपको जो है ना वो एहसास होगा कि आपका जो है जीके कहाँ तक अच्छा हो सकता है। जब इसको देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि जीके आपका कहाँ तक अच्छा हो सकता है। और जब जीके बहुत अच्छा हो जाएगा, मैथ्स तो अच्छा हो ही चुका है, तो दोनों मर्ज होकर के आपको जो है बिल्कुल सफल बना देगा और आपको एक अच्छा नौकरी मिलेगा। इसलिए यहाँ पर 29 नवंबर 30 नवंबर और 1 दिसंबर है ना, ये 3 दिन आप याद कर लीजिए, जो कि आपको डेमो में आना है। और कितने बजे आना है तो वो आपको हम यहाँ लिखते हैं 11:30 है ना, 11:30 AM ये आपको टाइम दिया गया है। और जो पटना में रहते हैं वो झा क्लासेस पटना, जो नया टोला में सेंट्रल बैंक बिल्डिंग के ऊपर 2nd फ्लोर पर है, ऐसे है ना 2nd फ्लोर। तो इसी में आपको किस जगह पर, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नया टोला ब्रांच है, ऐसा करके तो आप इस पर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा। और 11:30 AM में ये 3 दिन आपको जो है ना डेमो दिया जाएगा। डेमो निश्चित रूप से आप सारे छात्र करेंगे। हमारे यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं ना, अभी नौकरी हो गया, ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो भी पढ़िए, क्योंकि आप अपने रिलेटिव्स और अपने अगल बगल वाले व्यक्ति को, परिचित को जो भेज सकते हैं अच्छे पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो ये 11:30 आप जो है नोट कर लीजिए, और आपको डेट भी नोट हो गया। इस प्रकार से जो है यहाँ पर आना है। इसको हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना ऑनलाइन में भी इसको जोड़ दिया जाएगा, ये डेमो केवल। ठीक है, तो ऑनलाइन में भी ऐड हो जाएगा, तो ऑनलाइन पर भी चलेगा। तो उसके लिए भी आपको जो है वो मालूम ही है, झा क्लासेस पटना ये चलता है यूट्यूब है ना, उस पर जोड़ दिया जाएगा। कैरियर एजुकेशन ऐप जो है ना यहाँ का, वो जो आपका पेड चैनल ऐप होता है, तो वो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो खैर चलिए, पहले तो इसके बारे में आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से जन आप ये डेमो कर लेंगे। जब ये आपका डेमो हो जाएगा तो डेमो के बाद में आपको हम ये भी बता दें कि ये जो आपका 6 दिसंबर होगा,
इसी जगह पर है ना 2022 ऐसा इस जगह पर आपको जो है ना ये फर्स्ट बैच यहाँ से आपको जो है ना रेगुलरली आपको जैसे क्लास चलता है उस प्रकार से चलाया जाएगा। ये अभी सोचा गया ऐसा। तो पहले डेमो कर लीजिए, ठीक है। और यही डेमो जब करेंगे तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो सारा बात आपको बताया जाएगा, जो ग्रुप है उसमें मैसेज चला जाएगा और उसके अंतर्गत जो है ना यहाँ से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे और क्लास का जो भी ड्यूरेशन वगैरह होता है वो सारा चीज़ सर आपको बता देंगे जब क्लास करेंगे तब। तो ये यहाँ से जो है ना बैच का निर्माण होगा। ये हम लोगों का यहाँ से जो है ना प्रथम बैच इस जगह के लिए ऐसा होगा। ये चीज़ सर का तो अनुभव बहुत सारे बैच का है, यहाँ के लिए बोला जा रहा है कि ये प्रथम बैच का होगा। और आप सारे छात्र एक बार फिर से सुन लीजिए कि अभी हम जो है आपको उस शख्सियत को है ना, उस व्यक्ति को आपके सामने में प्रस्तुत भी करना चाहेंगे ताकि आप जो है हमारे साथ साथ है ना उनको देख भी लीजिए, समझ भी लीजिए और आपको क्या मैसेजिंग करते हैं उनसे खुद सुन लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। आ जाए सर। देखिए ये हमारे यही विकास सर हुए और यही आपको जीएस गाइड करेंगे। तो सर से ही जो है आप सुन लीजिए 2-4-5 मिनट क्या क्या सर बोल रहे हैं, कैसे आपका जीएस अच्छा हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। आज हम सब मिलकर एक जीएस का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और चूँकि जीएस की इंपॉर्टेंस को आप सारे बच्चे जानते हैं, कितना ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। एसएससी के मेंस में भी आपने देखा होगा कि जल्दी में ही सरकार ने सिलेबस चेंज करा, आयोग ने सिलेबस चेंज करा और मेंस में चूँकि पहले इंग्लिश और मैथ हुआ करता था, अब जीएस को भी डाल दिया गया है। और जीएस को लेकर के हमारे बिहार में एक बच्चों की मानसिकता है कि इसको रट के करा जा सकता है और करंट अफेयर्स को लेकर के लगता है कि यार ये होगा कैसे। पर इन चीज़ों को आसान करने के लिए हमने बहुत मेहनत करा और आपके समक्ष बहुत जल्द, मतलब हम लोग 29 नवंबर से डेमो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ाएंगे क्या, सबसे पहला चीज़ तो ये हमको जानना ज़रूरी है कि जो जीएस का पैटर्न है उसको समझ लें। एक स्टैटिक जीएस होता है, वो चाहे आप दरोगा का एग्ज़ाम दे, एसएससी का एग्ज़ाम दे, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो स्टैटिक जीएस बहुत ज़्यादा पूछता है और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछता है। पढ़ने के लिए हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, पढ़ने सब है। पर यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना है कि पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना क्या है, चूँकि हमको सिलेक्शन लेना है, विद्वान नहीं बनना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ को अपने अंदर डालेंगे, पकड़ बनाएंगे और इसके बाद हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। तो स्टैटिक जीएस में अगर बात किया जाए तो लगभग 40 टॉपिक होते हैं। अगर इन 40 टॉपिक को अगर आप कमांड कर लेते हैं तो हर एक एग्जाम में आप देखेंगे, अगर हम एसएससी की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन एसएससी में सिर्फ स्टैटिक से रहता है। अगर 40 टॉपिक को आप कमांड कर लेते हैं, 40 चैप्टर को कमांड कर लेते हैं, तो पीटी में अगर एसएससी में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप देखेंगे कि आपका 10 क्वेश्चन सिर्फ एसएससी के 40 टॉपिक से कवर हो जाता है। करंट अफेयर्स में मात्र 30 चैप्टर है। हम लोग करंट अफेयर्स क्या करते हैं कि जहां मन वहां से पढ़ते हैं, पता ही नहीं होता कि यार तो एक टॉपिक होता है इन सबों का। तो अगर आप 30 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स में आप आराम से 7 से 8 क्वेश्चन बना लेते हैं। तो कहने का मेरा एसएससी की मैं बात कर रहा हूं, जो बच्चे दरोगा का देना चाहते हैं, जो बीपीएससी का, चूंकि जीएस आज के ज़माने में एकदम क्रीम प्रोडक्ट हो गया है। अगर आपका जीएस स्ट्रांग है तो दुनिया आपके मुट्ठी में है। और हम जो पढ़ाएंगे उसका तरीका मेमोरी वेस्ट होगा। किसी भी चीज़ को हम एक बार में याद करेंगे क्लास के अंदर, ये हम आपको वादा करते हैं और बहुत ही बेहतरीन और बहुत मज़ा आएगा। चूँकि अभी दिखाया नहीं जा सकता, जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, डेमो क्लास जब हमारा स्टार्ट होगा तब इन चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि सिलेबस को समझना। आप सब जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस के 3 पोर्शन हैं। इसके बाद आप देखेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब जो पोर्शन है। इसके बाद आपका आ जाता है करंट अफेयर्स और इन सब के साथ निभाने वाला एक स्टैटिक जीएस, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो हम लोग को काम ऐसे करना है कि जो भी चैप्टर हम पढ़े, अगर 100 चैप्टर हमें पढ़ना है तो 100 चैप्टर हमको याद होना चाहिए।
घर पर जाकर पढ़ने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेमोरी बेस्ड हम लोग काम करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तुरंत क्लास में याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जीएस में आपको घर पे समय नहीं देना है, उन समय को मैथ में, इंग्लिश में और रीजनिंग में देना है। जीएस आप हम पे छोड़ दें, आपको 2 दिन में समझ में आ जाएगा आपको मिलने क्या वाला है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ हम मिलते हैं डेमो क्लास में। 29 को हमारा डेमो क्लास स्टार्ट हो रहा है। 29 को है ना सर? 29 को 11:30 बजे से हमारा डेमो क्लास स्टार्ट हो रहा है। 3 दिन हमारा डेमो क्लास चलेगा और उन 3 दिन में चूंकि आप ऐसे खड़े हुए व्यक्ति को तो नहीं समझ सकते हैं कि हम क्या देंगे। जब 3 दिन आप हमें बारीकी से यूं ही देख लीजिएगा, बस आपको लग जाएगा कि हाँ हमें मिल क्या रहा है। जैसे पहले 2G आया था, फिर 3G आया, 4G आया, 5G आया। तो मार्केट में नया चीज़ लॉन्च होने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो आप इंतज़ार कीजिए और देखिए आपको मिलता क्या है। मिलते हैं 29 को।